हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 11 तारीख का एक बड़ा मुजर्रब कुरानी अमल आपको दूंगा जो आपको हर नाकामी से हिफाजत करेगा, नाकामी से आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, जिल्लत से पस्ती से बुलंदी की तरफ लेके जाएगा। लोग डरते हैं नाकाम ना हो जाएं, चाहे इलेक्शन में लोग जाते हैं वो भी नाकाम होते हैं, डर होता है, या कोई भी वो इलेक्शन है, या कोई ओहदा है, कोई इक़्तिदार है, या इसके अलावा इंसान कारोबार शुरू करता है, नाकामी नाकामी नाकामी, और कहीं अप्लाई करता है वीज़ा, वहाँ नाकामी, और इसी तरह जो है इंसान जो है नौकरी करता है वहाँ जॉब के लिए नाकामी। ये सारी नाकामियों से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो आप उस नबी की पैरवी करें जो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, और जो उससे जुड़ता है वो कामयाब हो जाता है। यहाँ तक कि इस जहां में भी कामयाब वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर खादिम बना है, और उस जहां में भी वही कामयाब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर खादिम बना है। बल्कि हम मुसलमान ये दावा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नौकर नहीं हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों के भी नौकर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमों के भी खादिम हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के भी नौकर हैं, हम अहले बैत के भी नौकर हैं। क्यों कि रसूलुल्लाह का जो जानिसार है हम उसके ग़ुलाम हैं। हजूर अलैहिस्सलाम से जिससे मोहब्बत की हम उससे मोहब्बत करते हैं, जो नबी से मोहब्बत नहीं करता हम उससे मोहब्बत नहीं करते। अब ये हमारा नज़रिया है कि कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मिलेगी, और कदमों से मिलती है। आप कुरान पढ़ के देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि नबी वो है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि जिसका जिक्र हमने बुलंद कर दिया। नबी वो है जिसका जिक्र अर्शे माला तक बुलंद है, तख्ते सरा से लेकर। अल्लाह ने नबी का जिक्र अव्वल आखिर में बुलंद कर दिया, कायनात में बुलंद कर दिया, आसमान के सियारों में सितारों में नबी का जिक्र है। जहां अल्लाह का जिक्र है वहां नबी का जिक्र है, जहां अल्लाह का तारुफ है वहां नबी का तारुफ है। अज़ा में, कलमा में, नमाज में, तकबीर में, हर चीज में जहां अल्लाह है वहां नबी है। तो पता ये चला, कहते थे ये आदम के मुझे खुल्दे बरी में, लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की अजमत दिले उशाक से पूछो, जहां आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अल्लाह ने कुरान में बयान की, वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया मेरे नबी। आपको तज़किरे की किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आपका जिक्र ही बुलंद है, और वो बुलंद हो जाता है जो आपका जिक्र करता है, वही पस्त होता है जो आपका जिक्र छोड़ देता है। तो आप इस आयत करीमा को यकसुई के साथ बैठ कर जो है आप 11 रबीउल अव्वल को पढ़ें 300 मरतबा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार पढ़ें, और वरफ़अना लका ज़िक्रक, और तसव्वुर में लाएं अल्लाह के नबी का जिक्र बुलंद है, और हम नबी के गुलाम सच्चे बन जाएं। नमाज पढ़ें और चोरी से बचें, ग़ीबत से बचें, रिश्वत सूद से बचें, लोगों की ज़मीनों पे गलत कब्जा करना, झूठ बोल के तिजारत करना, ये सब चीज़ों से बचें। फिर आप ये आयत पढ़ें, अल्लाह आपको नाकामी से कामयाबी की तरफ ले जाएगा, पस्ती से बुलंदी की तरफ ले जाएगा। किसी काम में भी आप नाकाम होते हैं और बाद में भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं, आप ये पढ़ के दुआ करके जाएं, अल्लाह कामयाब करेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।